बच्चों, आप अपने YouTube चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक पर आज कक्षा 10 का पहला चैप्टर दी इंचेंटेड पूल, जिसके लेखक हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उनके पैसेज का उस पार्ट के पैसेज का क्वेश्चन और आंसर का अध्ययन करेंगे। तो चलो हम देखते हैं कि कैसे उत्तर लिखा जाएगा। तो पहले देखें, दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। रीड माने पढ़ो, द फॉलोइंग निम्नलिखित पैसेज पदांशों को, एंड आंसर द क्वेश्चन, एंड मिस और आंसर माने उत्तर दो, द क्वेश्चन में प्रश्नों का गिवन बिलो माने नीचे दिए हुए। तो यहाँ पर दिया हुआ इट डिड नॉट डॉट डॉट द ग्रेटेस्ट वेसल। तो ये इसको हम अगले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, तो वहाँ पर उसका अध्ययन कर चुके हैं। तो देखिए अब उत्तर कैसे लिखेंगे हम। लिखा है राइट माने लिखो द टाइटिल, टाइटिल मिस शीर्षक, आप मिस का, द लेसन मिस पाठ का, फ्रॉम माने से, व्हिच मिस जिससे, द एबव माने ऊपर का, नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन यानी जो ऊपर का पैसेज है, गद्यांश है, ये किस पार्ट से लिया हुआ है। हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन, और हु मिस कौन है, द राइटर मिस लेखक, ऑफ दिस लेसन मिस इस पार्ट के लेखक कौन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये हमारा जो वर्ब है ये राइट लिखा हुआ है। इम्परेटिव सेंटेंस को व्याख्या करा क्योंकि क्रिया सबसे पहले लिखा, राइट माने लिखो। तो हम लिखना जब चालू करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे द टाइटिल ऑफ द लेसन, द टाइटिल ऑफ द लेसन। देखिए अब लिखेंगे द टाइटिल ऑफ द लेसन, तो द टाइटिल ऑफ द लेसन इज। अब पाठ का नाम लिख दीजिए। देखिए से बोल्ड अक्षरों में लिखेंगे द इनचेंटेड पूल। पूल, द इनचेंटेड पूल, यानी इस पाठ का शीर्षक है। और ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, द टाइटिल ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन द इंचेंटेड। ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, द टाइटिल ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन द इंचेंटेड पूल, द इंचेंटेड पूल। और फिर हु के जगह पर देखिए हु लिखा है, यहाँ लेखक का नाम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? लेखक का नाम। तो हम लिख सकते हैं सी राजगोपालाचारी, सी फिर और वाक्य जोड़ देंगे, इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। इसको दूसरे तरीके से भी इसका उत्तर लिख सकते हैं, द राइटर ऑफ दिस लेसन इज सी राजगोपालाचारी। द राइटर ऑफ दिस लेसन इज राजगोपालाचारी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, द राइटर ऑफ दिस लेसन इज
राज गोपालाचारी। ठीक, इस तरीक़ा से भी लिखा जा सकता है। अब दूसरा है व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर। व्हाट मिस क्या, रेस्क्यूज मिस रक्षा करता है, अ मैन मिस मनुष्य का, इन डेंजर मिस खतरे के समय। तो क्या रक्षा करता है? करेज। ठीक है, तो देखिए करेज रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर, यानी साहस खतरे के समय साहस मनुष्य की रक्षा करता है। अब दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। हवा से भी तीव्र चलने वाला क्या होता है, या हवा की अपेक्षा तीव्र चलने वाला क्या होता है? तो माइंड। माइंड इज स्विफ्टर देन देख लीजिए, पुनः देख लीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा था, राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द एबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। यानी जो ऊपर गद्यांश दिया हुआ है, इसके लेखक, इसका शीर्षक को इस किस शीर्षक के अंतर्गत लिया गया है, यानी किस पाठ के किस शीर्षक के अंतर्गत लिया गया है, और इसके लेखक कौन है। तो द टाइटल ऑफ द लेसन इज, हमारे पाठ का जो शीर्षक है, द इंचेंटेड पूल है, और सी राजगोपालाचारी इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इस पाठ के लेखक हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर। खतरे के समय मनुष्य का रक्षा कौन करता है? तो करेज रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर, साहस खतरे के समय मनुष्य की रक्षा करता है। अब तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। हवा से तीव्र क्या होता है? तो माइंड इज स्विफ्टर देन द विंड। मन, हवा से तेज मन चलता है। देखिए अब चौथा प्रश्न है, व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा। व्हाट मिस क्या, इज मिस है, मोर मिस अधिक, फेडेड माने मुरझाया हुआ, देन माने अपेक्षाकृत, ये आ ड्राइड स्ट्रा में सूखे तिनके से। सूखे तिनके से अधिक मुरझाया हुआ क्या है? तो आपके पैसेज में दिया हुआ है आ सारो स्ट्रिकन हार्ट। तो आप चाहे स्ट्रिकन हार्ट, या आप लिख दें ये सैड हार्ट is more faded than a straw। अब हमारा अंतिम या पांचवा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड्स। शब्दों को निकालो या खोजो, फ्राम माने से, द पैसेज मिस गद्यांश जो ये दिया हुआ है पैसेज, व्हिच माने व्हिच हैव द फॉलोइंग, जिसमें द फॉलोइंग माने निम्नलिखित, मीनिंग्स मिस इसका मीनिंग समाया हुआ है। यानी इस पैसेज में दिए हुए ऐसे शब्दों को पता लगाओ या खोजो जो दो ये शब्द दिए हुए हैं इनका मीनिंग हो। तो देखिए हमारा पहला उत्तर है, सेब के जगह पर हम लिखेंगे सेब मीन्स बचाना होता है। तो बचाना का अर्थ हमारे पैराग्राफ में
रेस्क्यूज लिखा हुआ है, बचाना। और दूसरा दिया हुआ है नॉलेज, मिस ज्ञान। तो पैसेज में इसका भी मीनिंग का दूसरा शब्द दिया हुआ है। विस्डम, ज्ञान। तो इस प्रकार हम इस तरीके से उत्तर लिखेंगे। देखिए फिर से पुनः देख लें। हमारा चौथा है व्हाट इज मोर फाइटेड देन आ ड्राइड स्ट्रा, यानी सूखे तिनके से अधिक मुरझाया हुआ क्या है। तो यह सोरो स्टेकन हर्ट, आ सोरो स्टेकन हर्ट या ए सैड हर्ट इज मोर फाइटेड देन आ ड्राइड स्ट्रा, यानी सूखे दुख से व्याकुल हृदय या दुखी हृदय, दुखी हृदय या दुख से व्याकुल हृदय सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ होता है। अब इसमें फाइंड आउट द वर्ड्स, इस मैंने गद्यांश में दिए हुए इस मीनिंग के शब्दों का आपको पता लगाना है। सेव जिसका अर्थ यानी सेव से संबंधित हो और नॉलेज से यानी जिसका अर्थ बचाना हो और ज्ञान हो, वैसे शब्दों को पैसेज में दिए हुए शब्दों को आपको ढूंढना है, पता लगाना है। तो सेव का होगा रेस्क्यूज यानी बचाना, नॉलेज का होगा विस्डम अर्थात ज्ञान। तो इस प्रकार हमारा यह पहला पैसेज का प्रश्न उत्तर यही समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में दूसरे पैसेज का अध्ययन करेंगे। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे इस वीडियो को कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।